हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है और प्रेमचंद जी चले गए। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका जन्म सागर में हुआ था और मृत्यु भी सागर में हुई थी। जिनकी प्रमुख कृतियां हैं चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर का जो कि एक काव्य संग्रह है, चार ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी जो कि एक एकांकी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, आलोचना, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या जो कि एक नाटक है, आदि। अब हम इसके देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में तकल्लुफ, जिसका अर्थ है शिष्टाचार, औपचारिकता, अट्टहास, जोर की हंसी, ठहाका, प्रतीक्षा, इंतजार, निहायत, बहुत। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला प्रश्न है प्रभात तालिका पूर्ण करो। प्रेमचंद जी की विशेषताएं। तो इनकी प्रेमचंद जी की कौन सी विशेषताएं हैं ये हम देखेंगे। पहली विशेषता है प्रसिद्ध साहित्यकार, सरल और सौम्य, आकाशव्यापी अट्टहास, जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं। यानी जीवन की जो सुख सुविधाओं से संबंधित उपकरण थे उसमें उनको कोई रुचि नहीं थी। यानी कि उनका जो जीवन था सादा और सरल था। तो ये हमारा हो गया प्रभात तालिका, जो कि प्रेमचंद जी की विशेषताओं से संबंधित थी और ये उनकी चार विशेषताएं हो गई। इसके बाद का जो प्रश्न है कारण लिखो। तो वो कारण लिखो में तो पहला प्रश्न है प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। कि क्या कारण था जो प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे? तो उसका कारण था हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। तो ये उसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। कि प्रेस कॉपी जो लेखक थे प्रेस कॉपी क्यों बना रहे थे? उसका कारण था लेखक को अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करना था, इसलिए वे कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। यानी उनको अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करना था, इसलिए वो प्रेस कॉपी बना रहे थे। तीसरा प्रश्न है हमारा, कारण है प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। क्यों खाई थी वो परोसी हुई खीर? उसका कारण था प्रेमचंद जी ने सोचा कि खीर छोड़ देने से कहीं लेखक की पत्नी का दिल उनकी ओर से फट ना जाए, इसलिए उन्होंने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। ये उसका उत्तर हो गया कि उन्होंने खीर क्यों खाई थी, कि जिससे उनके लेखक की जो पत्नी थी उनको बुरा ना लगे। एक वाक्य में उत्तर लिखो। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है सुबह उठकर लेखक ने क्या देखा? सुबह उठकर, इस उत्तर है हमारा, सुबह उठकर लेखक ने देखा कि प्रेमचंद अपना सामान लेकर चले गए हैं। ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? लेखक का काव्य संग्रह रूप राशि के
नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम? रूप राशि के नाम से उनका लेखक का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इसके बाद का जो है कि मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। अब ये मुद्दे दिए हुए हैं कि एक जंगल में विशाल घना वृक्ष था, सारे पक्षियों का इधर उड़ जाना, उस पर पक्षियों के घोंसले होना, विषैले बाण पेड़ के तने में घुसने से पेड़ का सूख जाना, दूसरे तोते का उड़ चलने का आग्रह करना। ये सारे भी जितने भी पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंटों को जोड़कर आपको एक कहानी बनानी है। और वैसे ये जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें बहुत ही कम शब्द जोड़कर आप कहानी बना सकते हो। तो ये आपका हो गया आज ये इस लेसन का और प्रेमचंद जी चले गए लेसन के सारे प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जैसे कि ये है एक नदी और तालाब के बीच का संवाद सृजनात्मक ढंग से लिखो। अब नदी और तालाब का जैसे आप लिखिए नदी और फिर ये 2 डॉट डाल दीजिए। अब यहाँ इसका डायलॉग लिखिए। फिर उसके बाद लिखिए तालाब, तालाब और फिर यहाँ 2 डॉट डालिए और ये यहाँ पर उसका डायलॉग लिखिए। इस तरीके से संवाद लेखन किया जाता है। तो आप इसका आज नदी और तालाब जो है बहुत ही प्रदूषित हो रहे हैं, उसके ऊपर संवाद लेखन लिखकर इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। तो ये अगर आप अपने आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि इसके अलावा भी अगर कोई संवाद लिखने के लिए आता है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसलिए ये प्रश्न आप अपने आप कंप्लीट कीजिए।